मौसम में लगातार बदलाव होते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी गर्मी हो जाती है तो कभी सर्दी हो जाती है, कभी तेज़ आंधी आ जाती है तो कभी बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। मौसम में इस तरह से बदलाव कहीं न कहीं चिंता के विषय हैं। और आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1 हफ्ते तक मौसम में बदलाव होते रहेंगे, बूंदाबांदी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर समेत तमाम उत्तर भारत के राज्यों में मौसम में इसी तरह से बदलाव देखने को मिलेगा। इस पर और विशेषज्ञों का क्या कहना है, देखिए। जो वैज्ञानिक्स हैं, वो ये हमेशा ये कह रहे हैं कि बार-बार कह रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका असर हमको देखने को मिलेगा और जैसा कि सबको मालूम है कि जो धरती का तापमान है, वो धीरे-धीरे बढ़ोतरी की ओर है और 0.5 डिग्री सेल्सियस भी यदि तापमान में बढ़ोतरी होती है, तो उसका असर व्यापक रूप से देखने को मिलता है। ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र का जल स्तर का धीरे-धीरे बढ़ना और टेम्परेचर्स धरती का जो है, वो धीरे-धीरे बढ़ना और साथ ही साथ जो मनुष्य जो डेवलपमेंट के रूप में जो कांक्रीटीकरण और पेड़ों की जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो कुल मिला के देखें तो ये पर्यावरण का संतुलन और धरती प्रकृति के साथ में जो छेड़खानी हो रही है, तो उसका असर हमको अब देखने को मिल सकता है और यही कारण है कि जो तापमान में कहीं देखेंगे कि जब तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलता है, कहीं बर्फबारी है तो वो एक्सट्रीम बर्फबारी, कहीं बारिश है तो वो एक्सट्रीम है। तो जो नॉर्मल पैटर्न था उससे हट करके अब हम मौसम को देख रहे हैं। तो आने वाले दिनों में भी ये स्थिति बनती रहेगी यदि सर्दी होगी तो वो एक्सट्रीम होगी, बर्फबारी होगी तो एक्सट्रीम होगी। तो उसी सिलसिले में हम देख रहे हैं कि इस बार हमारा जो गर्मी का मौसम है, जो अमूमन 1 मार्च से 31 मई, मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने का होता है। तो इसमें जो मार्च का महीना है वो भी थोड़ा-सा टेम्परेचर उतना राइज़ नहीं कर पाया। अप्रैल महीने में भी देखेंगे कि सामान्य से तापमान जो है 40 डिग्री या उससे ऊपर ही रहता है। लेकिन अभी तक 40 डिग्री को अधिकतम तापमान को क्रॉस नहीं कर पाया है, 1-2 जगहों को छोड़ दें तो। तो ये जो बदलाव दिख रहा है, ये किसी गंभीर स्थिति की ओर हमको इंगित कर रहा है और ये सब हमको देखने समझने की आवश्यकता है। इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। अभी देखिए समुद्र का जल स्तर क्या होगा जैसे-जैसे ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। तो ये एक दिन का कार्य नहीं होता है, ये तो लगातार मॉनिटर करने का होता है। तो जैसे-जैसे ये ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जल स्तर थोड़ा-थोड़ा बढ़ेगा और ये हो सकता है कि कई साल इसमें लग जाएँ। लेकिन जब इस तरीके की घटनाएँ यदि शुरू हो रही हैं तो शुरुआती दौर पे ही जो है ना हमको इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में इस बार गर्मी उम्मीद से कम रहने वाली है। उसका मुख्य कारण मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग बताया गया है। जिस तरह से यदि मौसमों की बात की जाए तो सर्दियां पिछली बार हमने देखी, सर्दियों के मौसम में काफ़ी तेज जो है सर्दी का एहसास हुआ। इसके अलावा गर्मियों का सीजन चल रहा है। 28 अप्रैल आज की जो तारीख है, इस समय हम राजधानी भोपाल के लेक व्यू पर खड़े हुए हैं। यदि आज ही के दिन की हम बात करें तो जब गर्मियाँ पड़ती थी उस समय लोग नज़र नहीं आते थे, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, कूलर पंखों की में जो है आराम कर फरमाते हुए नजर आते थे। लेकिन फिलहाल जो यहाँ का जो आज तापमान है वो उस मुताबिक नहीं है जिस मुताबिक गर्मियों के सीजन में होना चाहिए था। बादल जो है आसमान में छाए हुए हैं और मौसम वैज्ञानिकों की यदि माने तो अभी 2-3 दिन और जो है बारिश जो है हो सकती है। आप देख सकते हैं सामने किस तरह से बादल जो है आसमान में मंडरा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं शाम तक इकट्ठे हो जाते हैं और बूंदाबांदी और बारिश के हालात पैदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो ग्लोबल जो वार्मिंग है उसके कारण लगातार प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। लगातार मौसम में बदलाव जो है देखने को मिल सकता है। जो मौसम कहीं ना कहीं 3 महीने का होना था वो 1.5 महीने में ही सिमट के रह गया। और मौसम वैज्ञानिकों की भी यदि माने तो अभी यदि हमने कंट्रोल नहीं किया, पेड़ पौधे इस तरह ही करते रहे, कंक्रीट के जंगल लगातार इसी तरह खड़े होते रहे, तो हमारी जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं अच्छे मौसम को देखने के लिए तरस जाएगी, क्योंकि लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कैमरामैन आमिर के साथ नीरज श्रीवास्तव, टीवी 27 न्यूज़ भोपाल।